हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम देखने वाले कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में मतलब जानने वाले क्या होता है और कैसे हम मार्क कर सकते हैं, कैसे वो वर्क करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज़ मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, तो सपोज़ यहाँ पर सप्लाई जोन है और सपोज़ यहाँ पर डिमांड जोन है। तो अगर सपोज सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड से, तो ऑब्वियस है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी। अगर सपोज़ यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई से, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये बेसिक हो गया। तो सबसे पहले अभी हमें फाइंड करना होता है कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन कैसे हम चार्ट पे मतलब मार्क कर सकते हैं। तो अभी दो तीन चार्ट हम देखेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर सपोज़ सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से, तो यहाँ से प्राइस नीचे आएगी। अगर सपोज डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, तो क्या होगा, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये तो बेसिक हो गए, बेसिक कंसेप्ट हो गया। तो अभी देखते हैं हम चार्ट पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो, मतलब कंफ्यूज करने के लिए हम इंडिकेटर वगैरह भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं तो पर्सनली कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करता। तो सपोज़ यहाँ पर अभी ये टाइटन का चार्ट है, तो अभी हम डेली चार्ट पे चले आ जाते हैं। तो सपोज जोन मार्क करने के लिए यहाँ पर एक टूल होता है रेक्टेंगल। ओके, सो ट्रेडिंग व्यू है ना, इस वजह से यहाँ पर होता है। तो अगर सपोज यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारे डिमांड जोन। और अगर सपोज यहाँ पर मैं दूसरा मार्क करता हूँ, वो थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये हो गई हमारी सप्लाई जोन। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम लोग सेल के लिए प्लान कर रहे हैं। सो यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलर भी चेंज कर देता हूँ, समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। और यहाँ पर सप्लाई और ये डिमांड जोन। तो अगर सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पर मतलब डिमांड जोन है, मतलब यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या होगा कि चार्ट ऑब्वियसली है कि ऊपर जाएगा। और यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है, या इस जोन पे लोग सेल करना चाहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से चार्ट नीचे आने के लिए ट्राई करेगा। तो यहाँ पर आप देखना चार्ट यहाँ पर नीचे आ रहा है और यहाँ पर फिर से एक बार डिमांड जोन में आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर लोग बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो यहाँ से क्या होगा कि ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगा। सो यहाँ पर फिर से एक बार चार्ट डिमांड सप्लाई जोन में आ गया। तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा कि फिर से एक बार हमारे डिमांड जोन में जा गया, मतलब चला गया प्राइस। सो यहाँ पर डिमांड एंड यहाँ पर सप्लाई। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर जब भी मतलब बायर्स ज़्यादा होंगे, मतलब डिमांड ज़्यादा होगी, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। और जहाँ से सप्लाई ज़्यादा होगी, मतलब जहाँ पर ज़्यादा सेलर्स होंगे, वहाँ से प्राइस नीचे चला आएगी। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अभी ये चार्ट है डेली चार्ट। सो अगर हम मतलब डेली मतलब हम अगर सपोज डेली में या इंट्राडे में ट्रेड कर रहे, तो इतने बड़े लेवल्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि हमें अभी टाइम फ्रेम चेंज करना है। तो हम सिंपल एक 50 मिनट का टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो हमारे लेवल्स थे वो बहुत मतलब आगे पीछे हो गए। उस लेवल्स का भी हमें इस चार्ट से कोई लेना देना नहीं है, जब तक उस जोन में चार्ट नहीं आते तब तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब ये चार्ट्स के हिसाब से ये जो हमारा डिमांड जोन है, सो ये डिमांड जोन बहुत नीचे है। तो यहाँ से मतलब जब तक यहाँ पर प्राइस नहीं आता तब तक तो हम सिर्फ चार्ट देखते नहीं रह सकते ना। तो इस वजह से अभी चार्ट हमने 50 मिनट कर दिया, क्योंकि अभी इसमें हमें ट्रेड के लिए भी अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो फिर से हम चार्ट यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सप्लाई जोन और ये हो गया हमारा डिमांड जोन। तो
अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर सपोज़ यहाँ पर इस मतलब जोन के आसपास प्राइस आ रही है, तो यहाँ पर जो हमारा डिमांड है इस वजह से प्राइस ऊपर जा रही है। और अभी यहाँ पर मतलब सप्लाई जोन है, मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, तो यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बार यहाँ पर ब्रेक भी कर दिया ये प्राइस, जो हमारा सप्लाई जोन था उसे ब्रेक कर दिया। और उसके बाद बहुत अच्छा खासा फास्ट फॉल आता है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा कि मतलब इस डिमांड जोन का ब्रेकआउट लग रहा है ऐसे समझ के बाय किया होगा, उन लोगों की स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस होगी। इस वजह से एक फास्ट मोमेंटम आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ चार्ट ऑब्जर्व करो आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट आने के बाद लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस किए होंगे। सो एग्जैक्टली जो हमारा सप्लाई जोन है, तो इसका ब्रेकडाउन आने के बाद कितना अच्छा फास्ट मोमेंटम आता है, मतलब कंसोलिडेट नहीं होता, डायरेक्टली फास्ट मोमेंटम आता है। और फिर से एक बार जो हमारा डिमांड जोन होता है उसके आसपास प्राइस चले जाते हैं और फिर से मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है यहाँ पर। तो जो हमारा डिमांड जोन है उसके आसपास आने के बाद फिर से एक बार लोग बाय करना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेट हो जाता है प्राइस। और अभी क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में फिर से एक बार ये सपोज डिमांड जोन में आता है, तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर जाएगा। सपोज़ यहाँ पर डिमांड जोन में आता है, सॉरी सप्लाई जोन में आता है यहाँ पर फिर से एक बार, तो सपोज़ यहाँ पर से सेल भी हो सकता है, मतलब यहाँ से सेल भी हो सकता है अगर सपोज सप्लाई जोन में आता है। तो दो चांसेस है, एक तो मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ एक तो कंसोलिडेट करेगा ऊपर जाएगा, यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है, या पिछली तरह जैसे एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट आया था तो एक बार फिर से ब्रेकआउट आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा सपोर्ट लेने के लिए और फिर से एक बार ब्रेकआउट आएगा। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ से अराउंड मतलब 200 पॉइंट तक का हमें मोमेंटम मिल सकता है अगले सप्लाई जोन तक, क्योंकि वहाँ पर फिर से एक बार जो मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं वो वहाँ पर सेल के लिए ट्राई करेंगे, तो वहाँ पर अलग मतलब सप्लाई जोन होगा। तो इस तरह से भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब अभी ये टाइटन का स्टॉक है, तो अभी हम बाकी के भी स्टॉक्स में थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है, तो आप लोगों को शायद समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर डिमांड है इसलिए प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ पर सप्लाई है यहाँ पर इसलिए प्राइस नीचे जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बार ब्रेक भी कर चुका है, तो यहाँ से फिर से एक बार ऊपर जाना स्टार्ट करता है और मतलब यहाँ पर न्यू बायर्स आएंगे। सो न्यू बायर आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर जाना स्टार्ट भी कर सकता है प्राइस। सो ऐसे इस तरह से भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सो इस तरह से बहुत ही सिंपल है सप्लाई और डिमांड जोन। और जो एडवांस प्राइस एक्शन वगैरह होता है यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता ज़्यादा से ज़्यादा। तो निफ्टी में भी देख लेते हैं। तो अभी ये टाइम फ्रेम है 50 मिनट, ठीक है। तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम में एक काम कर सकते हैं हम, जो अभी सपोज यहाँ पर हमारा यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाला सप्लाई जोन है, और ये वाला डिमांड जोन है। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप चार्ट क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ तो समझने में आसानी होगी थोड़ी। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट है। तो क्या हो रहा है प्राइस यहाँ पर यहाँ से एक बार मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद या गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर एक मतलब
सप्लाई जोन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स मतलब जो भी सेलर यहाँ पर लोग सेल करने के लिए आ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर सेल होता है और फिर से यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है मार्केट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर बायर्स बैठे, तो बायर्स यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट को मतलब एक ऊपर लेके जा रहे हैं और फिर से एक बार यहाँ पर जो हमारा सप्लाई जोन था उसमें आने के बाद प्राइस कंसोलिडेट करता है, एक बार यहाँ पर ब्रेक करने के लिए कोशिश भी करता है, लेकिन अगले दिन गैप डाउन ओपन होने के बाद या थोड़ा सा मार्केट नीचे ओपन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे चला जाता है और जो हमारा डिमांड जोन है उसके आसपास प्राइस आती है और फिर से एक बार ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो अभी क्या हो सकता है इस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्ट करने के लिए, तो मतलब गैप अप या गैप डाउन होता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर सपोज इसी जोन में मार्केट ओपन होता है, अगर सपोज यहाँ पर फिर से मार्केट ओपन होता है, एक बार फिर से डिमांड जोन में मार्केट मतलब ट्रेड करना स्टार्ट करता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, तो एक बार फिर से एक अप मूव आ सकती है, तो यहाँ पर कई मार्केट ऐसा ट्रेड कर सकता है। अगर सपोज यहाँ पर मतलब अलग सिनेरियो देखते हैं, सपोज अगर थोड़ा सा गैप अप प्राइस ओपन होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है, तो पॉसिबल है कि इसका अगर कंसोलिडेट के बाद इसका ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पर सेल ऑफ पे आ सकता है, थोड़ा सा सेल ऑफ आएगा, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सेल ऑफ आएगा, फिर से एक बार डिमांड जोन के आसपास प्राइस आएगी, यहाँ से बायर्स आने के लिए स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर आने के लिए ट्राई करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा मार्केट। सो बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये। अगर सपोज दूसरा मतलब थर्ड एक क्या हो सकता है, तो अगर सपोज यहाँ पर फिर से एक बार डिमांड जोन में मार्केट आता है और इसका ब्रेकडाउन आता है, तो हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 300-400 पॉइंट की मूव आ सकती है, लेकिन यहाँ पर सपोज इस मतलब ब्रेकडाउन आता है थोड़ा सा और फिर से ऊपर आना स्टार्ट करते हैं, तब भी हम यहाँ पर बाई के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर सेलर्स मतलब मार्केट में आ चुके होंगे उनके ये सेल यहाँ पर प्लेस होंगे और जो एक फास्ट अप मूव आ सकती है यहाँ पर। तो इस तरह से सप्लाई और डिमांड जोन काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक कहाँ पर जाएगा, इस मतलब जो सप्लाई जोन है इसके आसपास मार्केट आएगा, फिर यहाँ पर सेलर्स आएंगे और जो भी लोगों ने यहाँ पर बाई के लिए मतलब बाई किया होगा वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे और थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट करेगा यहाँ पर। तो इस तरह से मार्केट काम करता है, मतलब प्राइस एक्शन काम करता है। तो अभी निफ्टी 50 का हो गया, तो और एक मैं चार्ट दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर एक बीटीसी का चार्ट है और ये डेली चार्ट है, बीटीसी वर्सेस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेम जोन, तो यहाँ पर देखना आप, तो ये हो गया हमारा डिमांड जोन और ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। सिर्फ कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो अभी क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से एक सेल ऑफ भी आ सकता है, थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और फिर से एक बार सेल ऑफ आ सकता है, इसी जोन में मार्केट ट्रेड कर सकता है या डिमांड जोन के आसपास आ सकता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है मार्केट। मतलब यहाँ पर एक आध मतलब मंथ के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। लेकिन जो दूसरे पॉसिबिलिटीज़ है, अगर कोई न्यूज़ आती है या कोई भी ऐसी बड़ी न्यूज़ आती है, अभी जो भी यूएस मार्केट में न्यूज़ आने वाली है या ट्रम्प के जो भी मतलब जो भी अभी नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो इस वजह से अगर सपोज ये ब्रेक करके ऊपर जाना स्टार्ट करता है और थोड़ा सा यहाँ पर नीचे सपोर्ट के लिए आता है और फिर से इसका ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से सप्लाई और डिमांड जोन काम करते हैं और इस तरह से हम सप्लाई और डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। और हमें ट्रेड के लिए मतलब अगर प्लान करना हो तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच कर देंगे, सिंपल होता है। अभी जो कि यहाँ पर जो हमारा सप्लाई जोन है इसके आसपास है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन अगर सपोज बीच में कहीं होगा मार्केट तो यहाँ पर हम सप्लाई और डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से सप्लाई और डिमांड जोन काम करते हैं और सिर्फ आपको टाइम फ्रेम चेंज करना होता है और एक बार लेवल्स मार्क करके रखने होते हैं, उस तरह से हम ट्रेड के लिए प्लान करते हैं। तो अभी मैंने 2-3 एग्जाम्पल बता दिए, तो इस तरह से आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर सपोज ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, अगर नहीं पसंद आता तो भी कमेंट कर देना, सो दैट मुझे पता चले कि कहाँ पर मैं मतलब किस कॉन्सेप्ट पे वीडियोज़ बना सकता हूँ। और
मतलब किस मतलब आपको कौन से कंसेप्ट पे वीडियोस बनानी चाहिए, मतलब थोड़ा सा मतलब कमेंट कर देना, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोगों को एग्जैक्टली क्या सीखना है या मैं क्या सिखा सकता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो भी करना, अगर नहीं पसंद आता है तो भी करना, सो दैट मैं उस तरह से वीडियो के लिए प्लान कर दूँगा। ठीक है, तो इसी वीडियो में यही था, ये इसी वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना, नहीं आती तो भी चलेगा, लेकिन कमेंट कर देना, सो दैट मुझे पता चले कि किस तरह से मैं वीडियो बना सकता हूँ, और या किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगा।